सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमस्तुते। ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्ते। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे स्वाहा। 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 ॐ क्लीं नमः। ॐ क्लीं नमः। ॐ क्लीं नमः। आज हम लोग दुर्गा पाठ का 9वें अध्याय का श्लोक नंबर 29 यानी 29 से लेकर के 41 तक सुनेंगे। 41 ही इसमें पूर्ण है और पहले संस्कृत में और बाद में हिंदी में। कोशिश करिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सत्य सनातन के साथ खड़े रहिए। जहाँ भी रहिए उनके आंतरिक बाहरी जहाँ भी हो, मन और तन धन तीनों से जो है समर्पण रहिए सत्य सनातन में, क्योंकि हमने बहुत समर्पण किया था तब हमको सत्य सनातन में प्रभु ने जन्म दिया। और जो लोग भी अगर सत्य सनातन से निकल चुके हैं उन लोगों से भी निवेदन है कि इसमें आइए। इसमें सत्य है, जहाँ सत्य है मानव वही है, क्योंकि मानव और दानव इसी पृथ्वी पे हैं। आपको मानव बनना है कि दानव बनना है, सत्य के साथ जाना है कि असत्य के साथ जाना है, ज्ञान के साथ जाना है या अज्ञान के साथ जाना है, आप किधर जाना चाहते हैं, आप स्वयं के साथ जाना चाहते हैं या समाज के साथ या परिवार के साथ या राष्ट्र के साथ, क्योंकि स्वयं में ही सारी सृष्टि निर्माण होती है, क्योंकि हमसे ही सारा दुनिया है, दुनिया से भी हम हैं, तो एक दूसरे का पूरक हैं। क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि हो, इस तरह से हम लोग ध्यान में रख करके ही काम करें और मानव ही सबसे ऊपर रहे। मानवता धर्म की सेवा, उनकी पूजा, उनकी आराधना हम लोग जरूर करते रहें, उनका सम्मान करें। यही हम लोगों का परम कर्तव्य भी है, धर्म भी है और मेरा जीवन भी है। मनुष्य का जन्म हमको इसलिए मिला है कि मनुष्य की सेवा। आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोगों का 4 लाख योनियाँ मनुष्य की होती है। उसकी सुरक्षा के लिए भगवान ने 80 लाख योनियाँ को पृथ्वी पर भेजा है। 84 लाख योनि टोटल होते हैं, उसमें सारे जीव जंतु से लेकर के मनुष्य की योनि उसमें 4 लाख भगवान ने दिए हैं। अब देखिए भगवान कितनी बड़ी कृपा है, 4 लाख की सुरक्षा के लिए 80 लाखों का फौज आपके लिए दिए हुए हैं। सब इसमें वृक्ष भी आते हैं, जीव जंतु भी आते हैं, जितने भी जीव हैं, समुद्र जीव, जो भी जीव हैं, सब मनुष्य की सुरक्षा में काम करते हैं कहीं न कहीं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारे गैस जो हम लोग छोड़ते हैं उसको वो लोग ग्रहण करते हैं। बहुत सारे जीवन रक्षक व्यवस्थाओं हमारे वृक्ष लोग देते रहते हैं, संजीवनी हम लोगों को देते रहते हैं। इसीलिए हम उनका हमेशा पर्यावरण की सुरक्षा में भी अपने आप को ध्यान रखें, क्योंकि पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा, सूर्य सुरक्षित नहीं रहेगा, पृथ्वी सुरक्षित नहीं रहेगा, समुद्र सुरक्षित नहीं रहेगा, नदी सुरक्षित नहीं रहेगा, तालाब सुरक्षित नहीं रहेगा, पोखर, तालाब, पोखर और टैंक जिसको हम लोग कुआं कहते हैं, इस सब अगर सारे सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम लोगों का आने वाला पीढ़ी हम लोगों को बहुत ही तरह से कठोर शब्द का उपयोग करेंगे। इसीलिए हम लोग कोशिश करना चाहिए कि हम लोग इस सारी की सुरक्षा करें, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से, सबकी सुरक्षा से ही ये पृथ्वी सृष्टि चल सकती है। उसमें कहीं अगर किसी तरह का किसी को हम क्षति पहुंचाएंगे तो आने वाले फ्यूचर हम लोगों को क्षतिग्रस्त रहेगा। ये हम लोगों को सबको ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए पर्यावरण का भी ध्यान रखें और साथ साथ मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए हमेशा कर्म करते रहें, भगवान के साथ रहें, माता दुर्गा के साथ रहें, अपने भी साथ रहें, अपने बच्चे को भी साथ रखें। थोड़ा थोड़ा समय निकालिए प्रभु की कृपा के लिए। प्रभु की कृपा पहली बार थोड़ा सा कष्टदायक होता है, कष्टदायक सुखदायक ही होता है, अनुभव करने का चीज़ है। एक बार आप इनके साथ जुड़ेंगे तो फिर कभी निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि जब इनके साथ कोई जुड़ता है तो आप इनके लिए 1 कदम चलेंगे या आपके लिए 3 कदम चलेंगे। ऐसा विश्वास नहीं, आप दिखेगा भी, आपको इसका फल भी मिलेगा। ततो निशुंभ संप्राप्य चेतनामात्कारमुकः
आजधान शरीर देवी काली केसरिणीं तथा पुनश्च कृत्वा बाहूणां यर्तं धनुजेश्वर चक्रायुधेन तेजेश्य यामांस चण्डिकां ततो भगवती क्रुधा दुर्गा दुर्गतिनाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि स्वशरेः सायकास्य तान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत अवेहन्तुं दैत्यसेनासमावृतः तस्यापतत एवांसो गदाङ्गचिच्छेदचण्डिका खण्डगेन शीतधारेण स च शूलं समादते शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भमरार्दनं हृदय व्याधशूलेन वेगा विद्धेन चण्डिका विनश्य तस्य शूलेन हृदयानि सितो अपरः महाबलो महाव्रिये सितस्ते पुरुषो वरन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्वनवत्ततः शिरश्चेद खण्डगेन ततो सावपत सुद्वे ततः सिंहस्य खादोग्रं द्रष्टाच्छूनं शिरोधरान् असुरांस्तथा काली शिवदूते तथा परान् कौमारी शक्तिर्निर्भिन्ना केञ्चिन्ये सुरमहासुरा ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन तो येनान्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्ना प्रेतुस्तथा परे वाराही तुण्डधातेन कैञ्चिः चूर्णाय कृता भुवः खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाः कृता वज्रेण चैन्द्रिहस्ताग्रहविमुक्तेन तथा परे केञ्चिद्विने सुरसुरा केञ्चिन्निष्ठा महाहवात् भक्षितास्य चापरे काली शिवदूती मृगाधीशे ॐ इति मार्कण्डे पुराणे शर्वाणिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भन् वधो नाम नवमोऽध्यायो वाच ॐ वाच दु श्लोका 39 एवं 41 41 एवमादितः 543 543 इतने में ही निशुंभ चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली और सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने
कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका को वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं की पीड़ा देने वाली निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदर्ण हो जाने पर उसका छाती से एक बड़ा महाबली और महापराक्रमी पुरुष खरीरह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष को बात सुनकर देवी ठठा कर हंसी पड़ी और खंडक से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी दाढ़ी से असुरों को गर्दन कुचल कर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्यान्य दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्र पुत्र जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धाराशाही हो गए। बाराही के थुथुन के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचुम्बर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्र के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए। कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वानिन मंदनंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में निशुंभवध नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। इस प्रकार से दुर्गा पाठ का कील कवच अर्गला के साथ साथ 1 अध्याय से लेकर 9 अध्याय तक हमने दुर्गा पाठ पूर्ण कर लिए हैं। आप सबों से निवेदन है कि उसे जरूर सुने और चाव से सुने, प्रेम से सुने, सत्य सनातन के प्रचार के लिए सुने, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए सुने, अपने मन की शुद्धि के लिए सुने, अपने धन की शुद्धि के लिए जरूर सुने। और यहाँ पे तो तन मन धन तीनों तरह से जो है आप इसका उत्थान करें। नमस्कार।